हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज बेटे बायोमोलिक्यूल का हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर में हम स्पेशली स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। तो आज का भी लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के। ओके, तो स्पेशली बेटा हम लोगों ने अपने पुराने लेक्चर में ये डिस्कस किया था, डीएल नोटेशन को सीख लिया था। तो डीएल नोटेशन के बाद बेटा हमारे पास स्पेशली ओपन चेन की कुछ कमियां थी। ओपन चेन स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे रिएक्शन थे जो एल्डिहाइड कीटोन में स्पेशली होते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन के जो रिएक्शंस होते हैं मेजॉरिटी, जैसे अमोनिया होता है, सिर्फ बेस होता है, सोडियम बाइसल्फाइड होता है, तो ये सब भी ग्लूकोज को देना चाहिए। लेकिन ओपन स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि पूरी तरह से रिएक्शन नहीं दे रहा था। तो कुछ इसके लिमिटेशंस आते हैं, तो लिमिटेशन भी आपके बोर्ड लेवल पे 2 मार्क्स में पूछता है बच्चे। तो ओपन चेन के क्या लिमिटेशन था बेटा, इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे डिस्पाइट हैविंग सीएचओ ग्रुप। इसके पहले आप क्या लिखोगे, डिस्पाइट हैविंग सीएचओ ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव certain type of reaction such as ammonia, sodium bisulfite, NaHSO3 का बेटा नाम होता है सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आप अलग से नोट कर सकते हैं, या सिर्फ बेस होता है। तो बच्चे जो प्राइमरी अमीन से रिएक्शन कराते हो एल्डिहाइड कीटोन का, RNH2 का रिएक्शन कराते हैं किससे, एल्डिहाइड या कीटोन से, तो जो बेटा प्रोडक्ट नेम आता है ना उसको सिर्फ बेस कहा जाता है। क्या बोला जाएगा, सिर्फ बेस बोला जाता है। तो ये रिएक्शन फर्दर जो होते हैं, यानी सीएचओ होने के बावजूद भी ये रिएक्शन नहीं दे पा रहे थे। तो कुछ इसमें क्या था ना कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में कमियां था। ओके, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि सीएचओ ग्रुप होने के बावजूद भी अमोनिया हो गया, सिर्फ बेस हो गया, या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये सारे रिएक्शन ग्लूकोज नहीं दे रहा था। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। सेकेंड बच्चे पॉइंट क्या है कि ग्लूकोज पेंटाएसिटेट डज नॉट रिएक्ट। तो आप जब इसका रिएक्शन कराए थे ग्लूकोज का एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो हमें पेंटाएसिटेट मिलता था। तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट नहीं करता है, जबकि प्योर ग्लूकोज रिएक्ट करके ऑक्साइम फॉर्म करता था। समझो, ये भी अपने आप पे एक लिमिटेशन है ओपन चेन स्ट्रक्चर का। तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे यहाँ पर, कि जो डी प्लस ग्लूकोज था, डी प्लस ग्लूकोज, ये देखो प्लस शो करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को, दिस इज द कार्यलिटी को शो करता है। डन। अब ये ग्लूकोज बच्चे क्या ना कि दो स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, इसके आगे आप क्या लिखोगे, अल्फा ग्लूकोज एंड आगे क्या लिखोगे, बीटा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज हो गया एंड बीटा ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज क्या ना दो स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म शो करता था। इसको क्या ना कि अलग से सेपरेट भी किया गया था। बोथ कैन बी आइसोलेटेड, बोथ कैन बी आइसोलेटेड। अब देखो इसमें बेटा क्या ना कि प्रैक्टिकली अल्फा ग्लूकोज स्पेसिफिक रोटेशन 111 डिग्री पाया गया था। ये प्रैक्टिकली देखा गया कि जो आपका ग्लूकोज है इसमें दो स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म आते हैं जिसका रोटेशन क्या है ना 111 डिग्री है। बीटा वाले ग्लूकोज के बच्चे क्या है 19 डिग्री है। बीटा का कितना है जी, 19 डिग्री है। क्लियर हो गया। तो इससे ये एविडेंस मालूम चला कि ग्लूकोज क्या है ना कि दो स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म शो करता था। वन इज द अल्फा ग्लूकोज एंड अदर इज द बीटा ग्लूकोज। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पेपर में पूछ लेता है कि अल्फा का स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है 111 डिग्री, और बीटा ग्लूकोज स्पेसिफिक रोटेशन सोच प्लस 19 डिग्री। तो ये इससे क्या ना कि हमें ओपन स्ट्रक्चर में कुछ कमियां पाया गया। तो अब क्या सीखोगे, यानी एक्यूरेट स्ट्रक्चर क्या हुआ ग्लूकोज का, तो उसका बच्चे हेडिंग है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो हेडिंग डाला यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। तो बेटा इसमें ये ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, तो हमें इसमें ये जानना है कि इसमें एक्चुअल स्ट्रक्चर ग्लूकोज का था क्या फिर। तो इस स्ट्रक्चर में देखो खासियत ये हुआ जो पूरी तरह से रिएक्शन को फुलफिल किया, जो रिएक्शन ग्लूकोज नहीं दे रहा था। तो इस स्ट्रक्चर में लोगों ने ये नोटिस किया कि देखो इसमें ये एल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है समझो। तो आपस में एल्डिहाइड और अल्कोहल जब रिएक्ट करते हैं तो बच्चे हेमीएस्टर बनता है। क्या बनता है कि व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट मोल ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म हेमीएसिटल। तो देखो इसमें क्या होगा कि ये कार्बन है ऑक्सीजन है, तो इसमें एक बॉन्ड को जब तोड़ोगे तो इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा, इस पर क्या आएगा बच्चे, माइनस आएगा। तो पांचवें वाले का समझो जो ये ऑक्सीजन है ये किस पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन से अटैक करेगा समझो। क्लियर हो गया। तो बच्चे देखो इसमें पहला क्या इसमें स्ट्रक्चर बनेगा, तो देखो इस पे HO से अटैक करेगा तो OH हो जाएगा। ठीक है ना, जरा देखो कुछ ऐसे आएगा। तो इस वाले से स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो ये C हो जाएगा, और ये बेटा क्या हो जाएगा OH, और ये क्या हो जाएगा H, और इसको ऐसे दिखाओगे। ठीक है, बाकी आपके पास दूसरे वाले का H OH, तीसरे वाले का OH लेफ्ट साइड में है तो एज इट इज दिखाओगे। फिर बेटा आपके पास H OH, तो 1 2 3 4, और ये पांचवा हो जाएगा कुछ ऐसे। तो ये H
और आखिरी वाला CH2OH। इसमें पांचों वाला जो O है ना, ये पहले वाले एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है। ठीक है, जरा इसमें चेक कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। इसमें ये पांचवें का ऑक्सीजन, फिर से समझो, पांचवें वाले का ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा, पांचवें वाले का ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा। तो अब साइंटिस्टों ने दिमाग क्या लगाया, क्योंकि इसको ऑक्सीजन को यहाँ तो जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या ना कि ऑक्सीजन को ऐसे लहरा दिया गया, ताकि ये ऑक्सीजन क्या ना कि इस कार्बन को और इस वाले ऑक्सीजन को एक साथ कनेक्टिविटी दिखा सके। मेरी बात समझ पाए यहाँ पर? यानी ये ऑक्सीजन जो है पहले वाले कार्बन से अटैच्ड है। क्लियर हो गया? तो देखो इसमें क्या ना कि इस अल्कोहल का, इस ग्लूकोज का नाम दिया गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इसका नाम रखा गया। और देखो इसी से अल्फा बीटा बना, यानी पहले वाले ओरिएंटेशन में दो पॉसिबल हो सकता है, एक बार OH राइट साइड हो सकता है, एक बार OH क्या हो सकता है, लेफ्ट साइड हो सकता है। तो लेफ्ट वाले को क्या बोलोगे, बीटा, और राइट वाले को क्या बोलोगे, अल्फा बोलोगे। अल्फा किससे आता है, पहले वाले कार्बन से। अल्फा किससे आएगा, पहले वाले कार्बन से। तो जरा देखो इसका बीटा कैसे बनेगा। तो बीटा वाले को हम इधर बना लेते हैं। तो बच्चे बीटा वाले का कुछ आप इधर बनाओ, यानी OH की पोजीशन इधर शिफ्ट कर दो। तो देखो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो C के साथ ये HO इधर दिखा दो, ये H हो जाएगा, और ये वाले के साथ एज इट इज दिखा दोगे O, बाकी सब रिपीट कर दो। HOH, तीसरे वाले का OH लेफ्ट साइड में, HOH, ठीक है, 1 2 3 4, और पांचवें वाले को एडजस्ट करो ऐसे, और ये हो जाएगा CH2OH। देखो इसमें पांचवें वाले ही क्यों कराया गया, इसमें भी केमिस्ट्री ये छिपा हुआ है, क्योंकि पांचवें वाले से जो रिंग बनेगा ना, वो 6 मेंबर का रिंग बनेगा बच्चे। कितने मेंबर का बनेगा, 6 मेंबर रिंग बनता है। तो 6 मेंबर जो रिंग होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा स्टेबल बच्चे होते हैं। क्लियर हो गया? 6 मेंबर रिंग क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ओके, अब जरा देखो इसमें, तो अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, इस वाले को बेटा क्या बोलोगे, अगर OH लेफ्ट साइड आ गया तो इसका नाम दिया जाएगा बीटा डी प्लस ग्लूकोज नाम दिया जाएगा, बीटा डी प्लस ग्लूकोज इसका नाम दिया जाएगा। क्लियर हो गया, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, और इस वाले का नाम अल्फा डी प्लस ग्लूकोज हो गया। डन। तो अल्फा बीटा, देखो इस वाले कार्बन को बच्चे बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। इस कार्बन को आप स्टार बना लो, इस कार्बन को क्या बोलोगे, दिस इज द एनोमेरिक कार्बन। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, एनोमेरिक कार्बन बच्चे क्या होता है। तो एनोमेरिक कार्बन से अल्फा बीटा डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं जी, अल्फा बीटा डिसाइड करते हैं। यानी कि ग्लूकोज सोर्स टू स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म, वन इज द अल्फा एंड अदर इज द बीटा। तो एनोमेरिक कार्बन मींस अल्फा बीटा। एनोमेरिक कार्बन से क्या डिसाइड करोगे, अल्फा एंड बीटा डिसाइड करोगे बच्चे, ठीक है। तो इसको नोटिस करो अच्छे से बेटा। इसमें ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, अब हॉवर्थ प्रोजेक्शन के हिसाब से क्या स्ट्रक्चर बनेगा तो उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें एक साइंटिस्ट था हॉवर्थ, तो इस ग्लूकोज के अल्फा और बीटा को और अच्छे से मॉडिफाई किया। तो इसमें एक एनालॉजी है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, पायरान है, तो हम इन अल्फा के स्ट्रक्चर को और बीटा के स्ट्रक्चर को पायरान से रिलेट करेंगे, यानी इससे इसको कंपेयर करके स्ट्रक्चर को फुलफिल करेंगे, तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आपसे साइक्लिक पूछेगा तो ये भी बना देना, और बाद में आप ये भी फुलफिल करना। और देखो इसका क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, कैसे इसको स्ट्रक्चर को एडजस्ट करोगे, यानी कि एडजस्ट करोगे इस डायग्राम में। देखो तो ऐसे वर्टिकल डायग्राम को क्या करो ना, आप ऐसे लिटा दो, पहले ऐसे फ्लैट करके लिखो, ठीक है। तो अल्फा वाले का सामने देखो ऐसे बनाओ, इस ऑक्सीजन को ऐसे रखना है। तो जहां जहां बेंडिंग है वहां पर क्या कर लो, ये डंडी से आप खींचो। तो बुक में अगर देखे होगे तो कुछ ऐसे डायग्राम बने होंगे, सही है ना बच्चे। तो इसमें क्या है ट्रिक इसका, इस वाले को हमने लिटा दिया और बॉन्ड को क्या कर दिया, हटा दिया समझो। और जहां पर बेंड है ना, उसको ऐसे वर्टिकल लाइन से दिखाओ, ताकि काम करना इजी रहेगा। अब देखो इसमें जितने भी OH अंदर है, हॉवर्थ में क्या होंगे, सब बिलो आएंगे, इसके अंदर और हॉवर्थ में सब बिलो आएगा। देखो H बाहर है बच्चे, तो H को क्या कर दोगे बाहर, और OH को बिलो कर दोगे। इसमें देखो H बाहर है तो OH बिलो है, मतलब इस वाले का अंदर, तो इसमें बिलो होगा। OH देखो बच्चे बाहर है, तो क्या हो जाएगा, OH बाहर, H कुछ ऐसे हो जाएगा।
H बाहर है तो H को बाहर कर दो, ठीक है। फिर समझो तुम्हारे पास बल्कि ग्रुप हमेशा टॉप पर होगा, इस चीज का ध्यान रखना, बल्कि ग्रुप हमेशा बच्चे क्या होगा, टॉप पर होगा। क्लियर हो गया? तो ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर बेटा कहलाएगा, इसको नोट करो तब तक यहाँ पर। ओके, तो बेटा इसमें बीटा वाले को देखो कैसे बनाओगे, सिमिलरली जैसे अल्फा बन गया, बीटा वाले को चेक करो। तो बीटा वाले में देखो H बेटा इस बार अंदर है, OH बाहर है, तो OH को क्या कर दोगे, बाहर, और H क्या हो जाएगा, नीचे। H देखो बाहर है तो बाहर कर दो, OH अंदर है तो इस वाले का बिलो आ जाएगा। तीसरे वाले में OH बाहर है और बेटा H अंदर है, तो ये हो जाएगा। H देखो इसका बाहर है, OH अंदर है, बिलो कर दोगे इसमें। बल्कि ग्रुप को टॉप पे रखते हैं, ये भी एक अपने आप में रूल है, बल्कि ग्रुप को कहाँ रखेंगे, टॉप पे रखा जाएगा। ओके, तो बेटा इसका नाम क्या रखा जाएगा, इसका नाम रखोगे बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज, ये देखो इसका नेम आएगा, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। तो मेनली तुम्हारे पास देखो अल्फा बीटा पहले साइक्लिक, फिर हॉवर्थ के हिसाब से ये बनेगा, ये पायरान से लिया गया था तो नाम क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। इसका नाम क्या होगा, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। तो मेनली क्या ना कि ये वाले जो हॉवर्थ स्ट्रक्चर थे, इससे हम अल्फा बीटा के स्ट्रक्चर को काफी एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर पा रहे थे, मतलब स्टेबिलिटी को लेकर के हम ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, इनमें स्टेबिलिटी डिसाइड करना मुश्किल था, ऐसे डिसाइड करना स्टेबिलिटी इजी हो गया था, क्योंकि इसमें हार्ड जंप बॉन्डिंग भी आ जाता है। ओके, तो बेटा इसमें मेनली क्या ना कि हॉवर्थ प्रोजेक्शन क्या ना कि लेटेस्ट क्राइटेरिया है स्ट्रक्चर का, यानी हॉवर्थ क्या ना कि लेटेस्ट स्ट्रक्चर एक्सेप्ट किया गया ग्लूकोज को लेकर के। यानी सबसे पहले क्या था, ओपन पढ़ा, जो कुछ कमियां था उसमें, क्योंकि सारे रिएक्शन को नहीं देता था। फिर क्या पढ़े, साइक्लिक पढ़े। अब साइक्लिक में देखो तुम्हारा बच्चा पांचवा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये पांचवें वाले से क्यों अटैक किया। पांचवें वाले इसलिए अटैक करेगा क्योंकि इससे हमें क्या ना कि देखो 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बनेगा, और इससे कंप्लीट कर दोगे तो ये 6 मेंबर का रिंग बन जाता है। तो बच्चे 6 मेंबर का रिंग क्या होता है ना, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। 6 मेंबर का रिंग क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, इसलिए ये पांचवें से अटैक कराएगा, क्योंकि पांचवें से अटैक कराने से जो 6 मेंबर का रिंग बनेगा लाइक दिस, ये क्या होंगे, एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, इसलिए हम तीसरे से अटैक नहीं करा सकते, इसलिए हम दूसरे से अटैक नहीं करा सकते। किससे अटैक कराएंगे, पांचवें वाले से अटैक करा जाएगा, ताकि हमें 6 मेंबर का रिंग मिलेगा जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। तो रीजन बिहाइंड समझ में आ गए बच्चे। तो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसको एनोमरिक कार्बन कहते हैं। अल्फा बीटा से क्या बनता है, एनोमरिक कार्बन, या एनोमरिक कार्बन से क्या डिसाइड होगा, अल्फा एंड बीटा। तो एनोमरिक कार्बन क्या है, अल्फा एंड बीटा। ग्लूकोज सोर्स 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म, वन इज द अल्फा ग्लूकोज एंड अदर इज द बीटा ग्लूकोज। इनके रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हैं। बेटा आपका ग्लूकोज क्लियर हो गया, तो अब डालो हेडिंग यहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ओके, बेटा इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज में पहले ये स्ट्रक्चर आप नोट करोगे तो इसका नाम आएगा ओपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ये क्या है, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज है, और इसमें क्या लिखोगे, डी नोटेशन, ठीक है। अगर आखिरी वाले से दूसरे से हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, डीएल नोटेशन। तो आखिरी ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, OH अगर राइट साइड में है तो क्या यूज करोगे, डी। और बेटा फ्रुक्टोज क्या शो करते हैं, लियो रोटेटरी। फ्रुक्टोज क्या शो करते हैं, लियो, तो लियो का साइन क्या होगा, माइनस, और डेक्स्ट्रो का साइन प्लस होता है। तो ग्लूकोज जितने होते हैं प्लस शो करते हैं, दैट इज डेक्स्ट्रो, जितने नेचुरल ग्लूकोज होते हैं, और जितने नेचुरल फ्रुक्टोज होते हैं बच्चे ये शो करते हैं, माइनस शो करते हैं, दैट इज लियो रोटेटरी शो करते हैं। ये डेक्स्ट्रो लियो क्या ना कि कायरलिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इस कार्बन के क्रॉस 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं। अब मुझे इसका देखो क्या ना कि इसका 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म बनाना है, दैट इज अल्फा एंड बीटा। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप बेटा क्या ना दूसरे कार्बन पर है, तो इसका जो एनोमरिक कार्बन पूछेगा तो क्या आंसर दोगे, सेकंड कार्बन। कैसे अटैक कराओगे, इसके पास लोन पेयर है, यहां पर प्लस जनरेट होगा जब एक बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो, और ये ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा बच्चे, कार्बन से, और ये H किससे जुड़ेगा, O से बच्चे जुड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गया। अब देखो तो इससे पहले क्या बनेगा, अल्फा बना लो, जैसे हम लोग प्रीवियस ही बनाए थे। तो बेटा अल्फा कैसे बनाओगे, OH को अंदर ले जाओ, ठीक है। तो ये OH यदि अंदर आ जाएगा और इससे कुछ ये जोड़ दोगे ऑक्सीजन, और ये वाला CH2OH बाहर फेंक दो, तो ये CH2 हो जाएगा,
और ये क्या हो जाएगा, HO हो जाएगा। अब देखो ये पहला कार्बन है, दूसरा तीसरा, तो तीसरे वाले का OH लेफ्ट साइड, तो ये H हो जाएगा, फिर ये HOH, तो 1 2 3 4, पांचवें वाले को इस ऑक्सीजन से जोड़ दो, ठीक है, लाइक दिस, फिर ये आखिरी वाला CH2OH हो जाएगा। ये साइक्लिक बन गया। इसको क्या बोलोगे, OH अंदर है तो अल्फा बोला जाएगा, तो नाम क्या लिखोगे इसको, अल्फा, और ये था तुम्हारा OH राइट साइड, तो D फ्रुक्टोज क्या शो करते हैं, माइनस, तो अल्फा D फ्रुक्टोज बच्चे क्या शो करेगा, अल्फा D माइनस फ्रुक्टोज शो करेगा। क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, इसका बीटा कैसे बनाओगे, तो बीटा वाले में OH को अंदर भेज दो, यानी CH2OH को अंदर भेज दो, तो ये देखो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास C हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास CH2OH, ओके, और ये तुम्हारा ऑक्सीजन, ये HO बाहर फेंक दो, ये पहला कार्बन, दूसरा तीसरा, तो तीसरे वाले का HO इधर आ जाएगा, ये H हो जाएगा, HOH, 1 2 3 4, फिर पांचवें वाले को किसे जोड़ोगे, इस ऑक्सीजन से, और ये आखिरी आ गया CH2OH आ गया। क्लियर हो गया। तो ये आपका साइक्लिक में कुछ ऐसे दिखेगा। अब हॉवर्थ में कैसे बनाओगे, इसका नाम तो लिख लो, इसका बच्चे नाम लिखोगे बीटा D माइनस फ्रुक्टोज, बीटा D माइनस फ्रुक्टोज इसका नाम लिखा जाएगा, ओके। अब क्या करोगे, हॉवर्थ में कैसे बनाओगे, तो नेक्स्ट यहां पर देखो, लिखो हॉवर्थ प्रोजेक्शन, हॉवर्थ प्रोजेक्शन, यानी इस साइक्लिक को हॉवर्थ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और हॉवर्थ प्रोजेक्शन ही ग्लूकोज फ्रुक्टोज का मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर माना जाता है, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट करना काफी इजी होता है। हॉवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ फ्रुक्टोज, जैसे पिछली बार बनाए थे वैसे इस बार बनाएंगे। तो हॉवर्थ साइंटिस्ट ने फ्रुक्टोज को, फ्यूरॉन एक मॉलिक्यूल है समझो, फ्यूरॉन देखो कुछ ऐसे दिखता है, इसमें ये आपके पास कुछ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अभी डंडी मत खींचो, ये आप बॉन्ड दिखा सकते हो, दिस इज द फ्यूरॉन, ये फ्यूरॉन है, ये सब के सब एरोमेटिक होते हैं, ये क्लास 11th में GOC चैप्टर में पढ़ाया जाता है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है समझो, ये भी तो टब लाइक शेप दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तुम्हारा फ्यूरॉन है, इस फ्यूरॉन को मुझे इससे कंपेयर करके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। देखो कैसे बनाओगे, इसको आप ऐसे नोटिस करो, ये हम वाले अल्फा को अल्फा के साथ बनाओ, ठीक है, ये ऐसे बनाओ, ठीक है। जहां पर तुम्हें बेंट दिखेगा उसको डंडी से दिखा दो, यानी वो इंडिकेट करेगा कार्बन को। क्लियर हो गया ना। तो मेनली देखो ये तुम्हारे जो डंडी दिखेंगे ना, इसमें तुम्हारे ये ग्रुप लटकेंगे, तो देखो इसका OH अंदर बच्चे, तो OH क्या आएगा इसमें, बिलो आएगा, तो बिलो दिखा दोगे इसको, ठीक है। आओ इसको थोड़ा इस स्केच से करते हैं। अब देखो ये CH2OH बेटा, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा OH। ये देखो तुम्हारा पहला कार्बन था, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, तो तीसरे वाले में OH कहाँ पर आएगा, तीसरे वाले का OH बाहर है, टॉप पे दिखाओगे, H बाहर है, देखो चौथे वाले का टॉप पे दिखाओगे, OH बच्चे अंदर है, ठीक है। बल्कि ग्रुप हमेशा ऊपर दिखाए जाएंगे, तो CH2OH ऊपर, H नीचे बेटा, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास। इसका देखो नाम कैसे रखोगे, इसका नाम बच्चे आएगा, देखो ये आपके पास है अल्फा, तो अल्फा D माइनस, और ये किससे लिया गया है, फ्यूरॉन से, तो फ्यूरानोज इसका नाम आएगा, ठीक है। अल्फा D माइनस फ्यूरानोज, डन। आ जाओ बीटा वाले में देखो जरा, तो बीटा वाले बच्चे कैसे बनाओगे, बीटा वाले में आप यही फ्यूरॉन को ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप बना सकते हो लाइक दिस, ये डंडी आपको ऐसे दिखा दो, जहां पर बेंड दिखेगा डंडी दिखा दो अच्छे से। अब ये डंडी तुम्हारे क्या दिखाएंगे, इस CH2OH को नीचे है देखो, इस रिंग में ये अंदर, इसमें कहाँ जाएगा, बिलो साइड, तो CH2OH, OH इसका बाहर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, टॉप साइड पे, यानी इसका बाहर तो इसका टॉप,
इसका अंदर तो इसका हावर्थ का बिलो, ये लैंग्वेज यूज करना है तुम्हें। देखो ये पहला कार्बन, दूसरा बेटा ये तीसरा, ठीक है। तो तीसरे वाले का OH टॉप साइड पे आएगा, H नीचे आएगा, HOH, और बेटा ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, पांचवें वाले का बल्कि ग्रुप टॉप पे, तो CH2OH और ये H आ गया। इसका नाम लिखो, इसका नाम आएगा बीटा डी माइनस फ्यूरानोज, ये इसका नेम बनेगा। अब देखो ये सब जानने से क्या ना कि तुम्हें आगे डाइसैकेराइड में स्ट्रक्चर बनाना इजी हो जाएगा। ओके, तो ये सब काफी खूबसूरत स्ट्रक्चर है, अगर बुक्स में देखोगे तो तुमको समझना आसान नहीं होता है। फिर से एक बार देखो रिकैप करा देता हूं। इस वाले का जो अंदर है हावर्थ में क्या हो जाएगा, बिलो। तो अगर OH नीचे है तो अल्फा, अगर OH टॉप पे है तो मेनली कार्बन, देखो डिसाइडिंग कार्बन यही है समझो, है ना। इनको आपस में चेंज कर दोगे, ग्लूकोज के या फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे, रिवर्स कर दोगे तो। अगर OH नीचे है तो अल्फा, यदि OH टॉप पे है तो बीटा। स्ट्रक्चर बनाना सीख गए, इन्हीं स्ट्रक्चर से हमारा क्या ना डाइसैकेराइड के पॉलीमर क्लियर हो जाएंगे। ओके, तब तक आप इसका ये खूबसूरत डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चे इसमें डाइसैकेराइड में हमारे पास 3 हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं। तो पहला सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। तो इनके रिस्पेक्टिव मैंने हाइड्रोलिसिस को लिख दिया है। सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मेरे पास क्या मिलता है बच्चे, अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है एंड बीटा डी फ्रुक्टोज मिलता है। तो देखो मैंने इनके जो कंपोनेंट्स हैं मैंने इनको पहले रिटन कर दिया है। अब तुम्हें सुक्रोज का सपोज स्ट्रक्चर बनाना है, सुक्रोज का हमें स्ट्रक्चर बनाना है समझो। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो ये तुम्हारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है, OH क्या है नीचे है, और बेटा ये क्या है आपके पास, बीटा डी फ्रुक्टोज है समझो। ओके, तो ये आपके पास मैंने इसमें ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा और ये चौथा है, ये पांचवा है, ये बेटा इसका छठवां है। तो मैंने इसको पलट दिया है इसे, मतलब मैंने इसको पहला यहाँ पे लिखा है बीटा है, तो OH बेटा इसका नीचे है समझो। अब देखो इसमें स्पेशली क्या करना है, इसका OH पकड़ो और किसी एक का H पकड़ो समझो। इस वाले का देखो OH और इस वाले का H पकड़ के वाटर को रिलीज कर दो, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, वाटर निकल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो इसको मैं पूरा निकाल देता हूँ, ठीक है। अब पूरा बच्चे निकालोगे तो इसमें क्या दिखेगा, ये आपके पास इसका कार्बन जो है 1 था, इसको ऐसे जोड़ो, दूसरे वाले से ऐसे जोड़ दोगे, क्लियर हो गया। तो ये आपके पास 1 था और ये क्या था जी 2 था, इसको क्या लिखोगे 1 2, और ये क्या था अल्फा, वो क्या था बीटा, और इस लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो पेपर में आपको 1 मार्क्स का ये पूछता है, व्हाट इज मींट बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसका क्या है 1 2 अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पहले सारे के लिंकेज को अच्छे से लिख लो, फिर मैं तुम्हें इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। 1 2 अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो मैंने क्या किया, इसमें इस वाले के पहले कार्बन और इस वाले का दूसरे कार्बन, क्योंकि 1 हो गया 2 हो गया, तो इसका हमने OH पकड़ा था और इस वाले का हमने H पकड़ करके वाटर निकाल दिया है। बच्चे ये क्या बन गया 1 2 अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया, डन। अब जरा इसमें चेक करो, देखो इसको आप फुलफिल कर सकते हो, ये माल्टोज है। तो माल्टोज को जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा एंड अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मोल मिलते हैं। तो ये आपके पास बच्चे OH अंदर है, OH यदि अंदर है तो क्या बोलोगे अल्फा, OH ऊपर चला जाएगा तो क्या बोलोगे बीटा बोलोगे, डन हो गया। अब जरा चेक करो इसको, तो इसको फुलफिल कर दो, ये भर दो, तो ये OH हो जाएगा, तीसरे वाले का OH ऊपर HOH, थोड़ा अच्छा लगेगा इसको फुलफिल कर दोगे तो बेटा ये हो जाएगा कुछ ऐसे। अब जरा देखो इसमें, ओके, इस वाले का OH इस वाले का O, किसी एक का पकड़ो, देखो ऐसे निकालो वाटर, ठीक है बेटा, ओके। तो बेटा इसमें OH और इस वाले का H मिला के क्या कर दोगे, वाटर निकाल दोगे। तो देखो ये लिंकेज तुम्हारा कुछ ऐसे जुड़ेगा, मैं इसको हटा देता हूँ, आप इसको नेक्स्ट एरो बना के लिखना। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, O इसके सेंटर पे ले आओ, ठीक है, लाइक दिस। अब देखो ये तुम्हारे पास क्या था, ये वाला 1 कार्बन था, चेक करो, ये अल्फा 1 था, इस वाले का 1 2 3 4 था, इसको क्या नाम दोगे, इसका बच्चे नाम दोगे 1,4 अल्फा अल्फा,
1,4 अल्फा अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, ये इसका नाम रखोगे। आ जाओ लैक्टोज वाले में। तो बेटा लैक्टोज वाले में क्या है ना कि बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी गैलेक्टोज है। तो ये वाला स्ट्रक्चर तुम्हारा जो है ना ये गैलेक्टोज का है। कैसे डिसाइड करोगे अभी बताते हैं इसको। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है। इसमें देखो ये तुम्हारा OH ऊपर था तो बीटा था। चौथे वाले कार्बन को जो है ना फ्लिप कर दो, बस चौथे वाले कार्बन को क्या कर देना है, फ्लिप कर दोगे। तो जो ये स्ट्रक्चर आएगा बच्चे किसका आएगा, गैलेक्टोज का आ जाएगा। तो बीटा डी ग्लूकोज पहले पहचाने, चौथे वाले को फ्लिप कर दो। जनरली क्या होता है OH नीचे आता है, गैलेक्टोज में OH ऊपर आ जाएगा चौथे कार्बन का। तो ये स्ट्रक्चर तुम्हारा गैलेक्टोज का बन जाएगा। अब क्या करोगे, इस वाले का समझो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और बेटा ये 4 हो गया, बाकी ये 5 है, ये 6 है। तो इस वाले का समझो क्या करोगे, इस वाले का देखो, इस वाले का OH और एक का निकालोगे H समझो निकालोगे, ठीक है। तो आप वाटर कुछ ऐसे रिलीज कर दो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे निकालो इसका, तो इस वाले के साथ ये कनेक्टिविटी दिखेगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, वाटर पहले निकाल दो अच्छे से। वाटर निकालोगे तो देखो ये लिंकेज कुछ ऐसे दिखेगा। ऑक्सीजन को जोड़ो इससे, तो ऑक्सीजन जोड़ोगे इस फॉर्मेट में, ओके, ये देखो जुड़ेगा। इसका क्या नाम रखोगे, ये तुम्हारे पास क्या था 1 कार्बन, ये 4 कार्बन, तो बेटा इसका नाम रखोगे 1,4। बीटा था दोनों ना, दोनों बीटा है, तो क्या लिखोगे, बीटा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो देखो तुमसे पेपर में क्या पूछेगा, 1 मार्क्स में पूछेगा व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो देखो इसका क्या डेफिनेशन बनेगा, बाय रिमूवल ऑफ वाटर। तो इसका डेफिनेशन लिख लो अच्छे से, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का क्या मतलब है। तो पेपर में देखो ये सब डायग्राम उतने आते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को एक डायग्राम दिखा दोगे तो एग्जामिनर काफी हैप्पी हो जाएगा। ये डायग्राम अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो मेनली क्या ना कि डायग्राम को देखो, बस सिंपली क्या ना वाटर निकालना है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है ना, ओ लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ओ लिंकेज को क्या बोलोगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलोगे। तो स्टेटमेंट लिखो अच्छे से, बाय रिमूवल ऑफ वाटर या बाय लॉस ऑफ वाटर, बाय रिमूवल ऑफ वाटर या फिर बाय लॉस ऑफ वाटर। ओके, नोट करते रहो इसको बच्चे। यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लो अच्छे से इसका, मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ, लिखो स्टेटमेंट। बाय रिमूवल ऑफ वाटर या फिर बाय लॉस ऑफ वाटर when 2 monosaccharide are joined together by oxygen linkage, by loss of water या फिर by removal of water, when 2 monosaccharide are joined together by oxygen linkage, are joined together by oxygen linkage, such linkage is known as glycosidic linkage, such linkage is known as glycosidic linkage। तो क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, यानी 2 मोनोसैकेराइड को जोड़ के पानी निकाल दो और जो ये ऑक्सीजन लिंकेज से जुड़ेगा उसको क्या बोलोगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी रिमूवल ऑफ वाटर व्हेन 2 मोनोसैकेराइड आर ज्वाइंड टुगेदर बाय ऑक्सीजन लिंकेज, यानी 2 मोनोसैकेराइड को ऑक्सीजन लिंकेज से जोड़ना ही, 2 मोनोसैकेराइड को ऑक्सीजन लिंकेज से जोड़ना ही क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब तुम अमीनो एसिड पढ़ोगे तो उसमें पेप्टाइड लिंकेज आता है। 3 तरह के देखो हमारे सिलेबस में लिंकेज आएंगे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कार्बोहाइड्रेट से आता है, पेप्टाइड लिंकेज अमीनो एसिड से बच्चे आता है, और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज पॉलीन्यूक्लियोटाइड से आता है। समझो 3 तरह के लिंकेज आते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में जो लिंकेज होता है जो आप पढ़ोगे न्यूक्लिक एसिड में, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, पेप्टाइड लिंकेज अमीनो एसिड में, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। ओके, तो बेटा आपके पास ये कंटेंट पूरा हो गया, ठीक है। अब चलते हैं पॉलीसैकेराइड की ओर चलते हैं, तो इसको आप नोट कर लो। तो बेटा नेक्स्ट और आखिरी कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट है पॉलीसैकेराइड से। तो पॉलीसैकेराइड मेनली क्लासिफाइड एज 3 कंपोनेंट्स। वन इज द स्टार्च, स्टार्च में 2 कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है। तो बेटा इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा, स्टार्च का जो पॉलीमर होता है, स्टार्च का जो पॉलीमर होता है मेनली 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ स्टार्च। तो आंसर क्या लिखोगे, अल्फा डी ग्लूकोज। व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज सेलोज का बेटा, तो पॉलीमर क्या आएगा, बीटा डी ग्लूकोज। ये कंपोनेंट को आप अच्छे से अंडरलाइन कर दो। अब देखो स्टार्च जो होता है कि स्टार्च इट इज नॉट अ सिंगल कंपोनेंट, इट इज द 2 कंपोनेंट, वन इज द माइलोज एंड अदर इज द माइलोपैक्टिन।
पैक्टीन। अब देखो इसके रिगार्डिंग बेटा क्या ना कि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी कुछ पॉइंट्स मैंने लिखवाया था। तो बेटा अमाइलोज क्या होते हैं? इट इज द लीनियर पॉलीमर। ये क्या होते हैं? लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज के क्या होते हैं? लीनियर पॉलीमर होते हैं जिसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ता है। ये पॉइंट समझ गए अच्छे से? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ेगा। अल्फा डी का 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ेगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा अच्छे से। अब देखो अमाइलोज में दूसरा पॉइंट क्या होगा? सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल इन वाटर। ओके, सॉल्युबल इन वाटर। अब देखो अगला पॉइंट बच्चे क्या लिखोगे इसमें? सॉल्युबल इन वाटर के बाद से इट फॉर्म्स ब्लू कॉम्प्लेक्स, या इसमें तीसरा पॉइंट लिख सकते हो इट मेक्स। ये पॉइंट पहले लिख लो, इट मेक्स 15 to 20% ऑफ स्टार्च। ये अगला पॉइंट हो जाएगा। अगला क्या लिख लोगे इसमें? इट फॉर्म्स ब्लू कॉम्प्लेक्स विथ आयोडीन, विथ I2 कर सकते हो, विथ I2। लीनियर पॉलीमर है। ये तो मुझसे डिफरेंस दोनों बच्चे पूछता है। क्या पूछेगा? डिफरेंस पूछेगा 2 मार्क्स में। तो अमाइलोज क्या है? लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, सॉल्युबल इन वाटर है, इट मेक्स 15 से 20% स्टार्च बनाता है, इट फॉर्म्स ब्लू कॉम्प्लेक्स विथ आयोडीन है। अमाइलोपेक्टिन में क्या कर दोगे? ठीक उल्टा कर दोगे बेटा। लीनियर का उल्टा क्या होता है? ब्रांच्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रांच में देखो 1,4 के साथ साथ जो है 1,4 एंड क्या कर दोगे? टू कनेक्ट 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पहले 1,4 से जोड़ोगे, फिर क्या जोड़ोगे? 1,6 से। ये आप एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ लेना है इसको। एनसीईआरटी में या किसी रेफरेंस बुक से आप इसका स्ट्रक्चर को देख सकते हो। क्लियर हो गया अच्छे से? अब बच्चे देखो क्या है इसमें अगला पॉइंट है, इनसॉल्युबल इन वाटर आएगा। 15 से 20 का उल्टा क्या आएगा? 80 से 85। इट डज नॉट फॉर्म ब्लू कॉम्प्लेक्स विथ आयोडीन। तो जो अमाइलोज के पॉइंट से अमाइलोपेक्टिन में क्या कर दोगे? जस्ट रिवर्स कर दोगे। क्लियर हो गया अच्छे से? अब जरा देखो तो बेटा नेक्स्ट है सेलुलोज। तो सेलुलोज का जो पॉलीमर होता है बीटा डी ग्लूकोज होता है। तो जो सेल वाल होते हैं जनरली, जो प्लांट का जो बाहरी ढांचा होता है वो पूरी तरह से सेलुलोज का मेडअप होता है। क्लियर हो गया अच्छे से? अब बेटा नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो होता है इसका एक और नाम आता है एनिमल स्टार्च। तो जो स्पेशली लीवर्स होते हैं जो भी एनिमल्स के, उसके अंदर ये ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है, इसलिए वो काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। क्लियर हो गया? तुमसे क्वेश्चन पूछेगा एनिमल स्टार्च हो गया या ग्लाइकोजन का जो कहाँ सोर्स अबंडेंस होता है, तो लीवर, जो हमारे एनिमल के लीवर होते हैं उसमें ग्लाइकोजन का बच्चे सोर्स अबंडेंस के फॉर्म में पाया जाता है, जिससे काफी देर तक वो अपने एनर्जी को स्टोर करके रखे रहते हैं। ओके, क्लियर हो गया? तो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा ग्लाइकोजन का दूसरा नाम क्या है? एनिमल स्टार्च बच्चे। अब मेनली देखो डिफरेंस क्या है, ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन दोनों के स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं। ठीक है, बस इसमें क्या ना कि जो इसका जो स्ट्रक्चर यूनिट होता है लगभग इसमें 30 से 35 यूनिट होता है। इसमें क्या हो जाएगा? 15 से 20 यूनिट होता है अमाइलोपेक्टिन का। अमाइलोपेक्टिन बेटा क्या होता है? ब्रांच होता है। तो ग्लाइकोजन क्या होगा? हाईली ब्रांच होता है। क्या होगा जी? हाईली ब्रांच। तो इसमें क्या लिख सकते हो? ग्लाइकोजन इट इज द सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन बट इट इज द हाईली ब्रांच which consists 15 to 20 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट। क्लियर हो गया अच्छे से बच्चे? बोलो क्लियर हो गया? तो अमाइलोपेक्टिन क्या था? ब्रांच भी था, बट ग्लाइकोजन क्या होगा? हाईली ब्रांच होगा। इसमें 15 से 20 यूनिट ग्लूकोज के जुड़े होते हैं। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट बच्चे कार्बोहाइड्रेट्स। तो पूरी तरह से यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो गया। इसमें एक पॉइंट बच्चा बच गया है कि म्यूटर रोटेशन पूछता है एंड इन्वर्जन ऑफ शुगर पूछता है। क्या पूछता है? इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो सुक्रोज को हम लोग स्पेशली बेटा इन्वर्जन ऑफ शुगर बोलते हैं, या फिर म्यूटर रोटेशन क्या बोला जाएगा? तो म्यूटर रोटेशन एंड इन्वर्जन ऑफ शुगर को हम लोग पढ़ाएंगे आपको, यानी अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस से। ओके, थैंक यू।